सबसे पहले हम 329 की केबल को, जो हमारे बटन हैं स्विच हैं, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे ये देखें, ये लिखा हुआ है L1। ठीक है, ये L1 लिखा हुआ है। इसके ऊपर वाले पॉइंट पे इस पे और इस पे, और ये जो दो बटन है इस पे और इस पे, इन 6 पॉइंट पे हम इस केबल को कॉमन कर देंगे। ठीक है, इन 6 पॉइंट पे हम ऐसे अपनी जो केबल को कॉमन कर देंगे। ऐसे आपने कॉमन कर लेना है अपने तमाम बटन के जो ऊपर वाले पॉइंट हैं स्विच के, उनको आपने कॉमन करके अच्छी तरह से टाइट कर देना है। इसके बाद हमारे जो नीचे वाले दो बटन हैं, इसको हमने भी कॉमन कर देना है। ऐसे आपने कॉमन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो सॉकेट है हमारे, अगर आपने इसको बटन पे करना है तो हम इस स्विच के इस पॉइंट से एक जंपर लेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, और स्विच के इस पॉइंट से जंपर लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। यानी कि जो हमारी न्यूट्रल है वो सॉकेट्स के साथ कॉमन हो जाएगी, और जो हमारा फेज़ है वो स्विच से होकर आएगा। यहाँ से जंपर आपने यहाँ अटैच कर देना है। ये हमारी जो सॉकेट है ये अब हमारी स्विच से कंट्रोल होगी, यानी कि सॉकेट में जो सप्लाई आएगी वो हमारी स्विच से आएगी जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो जब आप अपनी इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो अच्छे से टाइट करेंगे। ठीक है, कोई भी स्क्रू आपका लूज़ ना हो। अगर लूज़ होगा तो जो हमारा, जब हम इस पे लोड डालेंगे सॉकेट पे या स्विच पे, तो वो लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग होगी, जिसकी मदद से आपके स्विच बोर्ड को आग भी लग सकती है। ठीक है, गर्म होने से, स्पार्किंग करने से आपके स्विच बोर्ड को आग भी लग सकती है। ये हमारे न्यूट्रल के पॉइंट हैं दो। सॉकेट को फेस स्विच से आएगा, और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट आएगी सॉकेट को। ठीक है, और ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है लाजमी, कि जो आपने स्विच से फेज़ को कंट्रोल करवाना है। ठीक है, जिसे लोकल लैंग्वेज में गरम केबल भी कहते हैं। या आपने टेस्टर लगा के देख लेना है, या मल्टीमीटर से या किसी भी मीटर से आपने चेक कर लेना है कि फ़ेज़ की केबल कौन सी है। ठीक है, फेज़ की केबल को ही आपने स्विच से गुजारना है। अगर आप अपनी केबल, न्यूट्रल केबल को स्विच से गुजारते हैं तो फिर जो फेज़ है वो आपके लोड को डायरेक्ट चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो लोड है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ न्यूट्रल की केबल अटैच कर देते हैं मेन, और यहाँ फेज़ अटैच कर देते हैं, तो जो फेज़ है वो आपके लोड को डायरेक्ट जा रहा होगा, और न्यूट्रल यहाँ से कंट्रोल हो रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फेज़ आपके लोड को, फ़ैन को, इस्त्री को, लाइट को, या किसी भी चीज़ को डायरेक्ट जा रहा है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा, और कुछ वाटेज में वो लोड भी ले रहा होगा। ठीक है, जिससे आपका जो मीटर पे लोड होगा, थोड़ा थोड़ा लोड चल रहा होगा, और आपको उससे एक्स्ट्रा बिल भी आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बिल बहुत से लोगों के घरों के इसी वजह से आते हैं कि उनका फेज़ लोड को डायरेक्ट जा रहा होता है। आपने डायरेक्ट नहीं गुजारना, आपने बटन की मदद से गुजारना है। ठीक है, अब हमारी रही मेन केबल की बात, कि हमारी मेन केबल कहाँ अटैच होगी। न्यूट्रल हमारी यहाँ अटैच होगी, इन दोनों स्क्रू में से जिस मर्ज़ी पे आप अटैच कर दें, और जो हमारा फेज़ होगा वो यहाँ अटैच होगा। ठीक है, इन चारों या 6 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे आप अपनी फेज़ की केबल, जिसमें टेस्टर चल रहा हो, ठीक है, आपने उसी केबल को यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, और ये जो खाली बटन हैं, ये जो खाली पॉइंट हैं स्विच के, यहाँ आप अपने लोड को लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ फ़ैन की केबल को लगा सकते हैं, यहाँ लाइट की केबल को लगा सकते हैं, यहाँ आप किसी भी अपनी जो लोड है वो इसको, ये इस पॉइंट पे लगाना है आपने, जो स्विच का आउटपुट का पॉइंट हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस बोर्ड में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा।
और अगर आप किसी और बोर्ड या किसी और सर्किट या किसी भी चीज़ का, डिमर का, फैन का, कैपेसिटर का कनेक्शन का सर्किट समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लाजमी, ताकि हर आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।